कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से YouTube चैनल AEPS के इस सेशन पे। अभी आप मेरी बातों को अगर सुन रहे हैं तो इतना समझ लीजिए कि आप लोगों का हाल ही में प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का रिजल्ट आया है। और मैं अक्सर अपने साथ में और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो निरंतर मेरे पास में कॉल करते हैं और उनका दो चार प्रश्न जो होता है तो बड़ा ही अटपटा टाइप का होता है। अक्सर हम अपने जीवन में जो भी हम प्राप्त करते हैं मार्क्स को, उस मार्क्स से हम लोग अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं और ये लाजमी भी है, क्योंकि जिस चीज के पीछे आपने पूरे साल मेहनत किया, आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि भाई हमने तो बहुत ज्यादा मेहनत किया पर मेरा ऐसा ऐसे क्यों हुआ। हो सकता है आप में से बहुत ऐसे मित्र हैं जिन्होंने कॉल किया, जिनका एक एक नंबर से बैक लग गया। बैक का मतलब किसी भी विषय में फेल हो जाना, और उनके मन में एक प्रश्न है कि हम तो सर इतना बढ़िया लिखे, इतना पेज एकदम मस्त लिखे, तो हमको बैक कैसे लग गया। अब हम क्या करें, मेरा जीवन खराब हो गया, हम परेशान हो गए। इन तमाम प्रकार के परेशानियों के बावजूद भी अगर आप डट कर सामना कर रहे हैं अपने तमाम समस्याओं का, तो समझिए कि असल मायने में जो जीवन का जो ये जिंदगी है, उसको जीने का कार्य कोई और नहीं, आप कर रहे हैं। क्योंकि वह जिंदगी में मजा ही नहीं जहां पे समस्या ना हो, टेंशन ना हो। और जब तक समस्या टेंशन होगा नहीं तो हमारे इस संज्ञानात्मक विचारधारा को आप सुदृढ़ कैसे कीजिएगा। अर्थात जिस चीज का आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं अपने डीलेट के माध्यम से, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं अपने सीटेट के माध्यम से, और उन तमाम प्रकार के कार्यों से अगर आपका संज्ञानात्मक विचारधारा एक सकारात्मक दिशा के रूप में आगे नहीं बढ़ेगा तो इन तमाम प्रकार के कार्यों का कोई भी फायदा नहीं है। समझिए कि उसका क्या है, तो नुकसान है। और इन तमाम प्रकार के मुद्दों के लिए आज आपके शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे आपने देखा होगा कि आजकल मैं YouTube पे काफी कम एक्टिव रहता हूं, क्योंकि आपके ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी क्लासेस चलती है और मेरा कुछ आदत नहीं है ज्यादा लाइक और व्यू के चक्कर में कुछ भी बना देना। इसलिए मैं काफी कम आपके साथ कनेक्ट हो पाता हूं, परंतु जब भी होता हूं, जितना भी होता हूं, वास्तविक होता हूं आपके साथ। भले ही रील के माध्यम से कनेक्ट हूं परंतु पूर्ण रूप से रियल। तो आज के इस सेशन में आपके साथ एक ऐसे मित्र जुड़ेंगे, आपके साथ आपके स्वयं के मित्र जुड़ेंगे, जो आपके साथ जिस तरह से अभी आप अपने मोबाइल में बैठकर मेरी बातों को सुन रहे हैं, उस तरह से वो भी सुनने का कार्य कर रहे थे और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। परंतु उनके जीवन में इस एग्जाम के बाद किस प्रकार का बदलाव हुआ, अपने इस बदलाव में वह किस प्रकार की सोच रखते हैं और भविष्य में अपने आप को वह कहां रखते हैं। क्योंकि जब तक कुछ पाने की चाहत आपके अंदर में होगी नहीं, तब तक आपके अंदर में ललक का जन्म नहीं होगा, और जब तक ललक की जन्म नहीं होगी तब तक आपके अंदर में जिज्ञासा नहीं होगा, और जिज्ञासा नहीं होगा तो किसी प्रकार के पढ़ाई का कोई निचोड़ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपके मित्र शिवेश जी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म AEPS पे। तो आइए शिवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप नहीं नहीं आप देखिए, हम सभी लोग एक मित्र के भांति जुड़े हुए हैं। मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा है कि हम आपके शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं। वो तो आपके कॉलेज में शिक्षक हैं, कॉलेज में आपके प्रोफेसर हैं। तो अभी आपके ये मित्र सेशन 24-26 है और इन्होंने अभी अभी अपने परिणाम के बाद आज टीचर्स डे के दिन मुझसे मिलने आए और काफी बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हुआ। उसी बातचीत में मेरा मन किया कि चलिए आज आपके बातचीत को आपके मित्रों के साथ शेयर किया जाए। आप अपने मित्र को भी कुछ सजेशन दीजिए जो परेशान है अपने रिजल्ट के बाद, अपने स्कोर के बाद। सबसे पहले हम लोग इनसे जानना चाहेंगे कि इनको कैसा लग रहा है आज। पहले तो मैं इस टीच एक्स्ट्रा एकेडमी के संस्थापक और MD गौरव सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत अथक प्रयास करने के बाद सर से मुलाकात हुई मुझे। सर ऐसे टाइम देते नहीं थे, लेकिन फिर भी सर बार बार हम फ़ोन कॉल कर रहे थे और हम नज़दीक के ही हैं, तो सर मुझे मिलने का अवसर दिए। उसके बाद सर से हम विचारात्मक भावनात्मक जुड़ाव हो गया। फिर हम यहाँ पठन पाठन की कार्य प्रारंभ कर दिए। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षण शास्त्र का जो शब्द का चयन होता है वो काफी कठिन होता है। मेरा बिल्कुल शिक्षण शास्त्र की भाषा से जुड़ाव नहीं था। जब मैं गौरव सर से मिला, डीएलएड क्या था, क्या होगा, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसे ही गौरव सर के सानिध्य में मैं आया तो शिक्षण शास्त्र क्या है, क्यों है, कैसे है, उन तमाम चीज की जानकारी हमको मिला। और आज हम डीएलएड सत्र 2024 और 26 सत्र के प्रशिक्षु हैं और हम तमाम चीज
पेडागोजी चीज सीख पाए हैं, तो उसमें गौरव सर का अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय योगदान रहा है। इसके लिए मैं सर का सदा आभारी रहूंगा। और जहां तक सवाल है पेडागोजी का, तो पेडागोजी सही मायने में काफी कठिन विषय है, लेकिन सर का जो पढ़ाने का अंदाज है, जो शिक्षण शैली है, काफी जुड़ात्मक और काफी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, जो बच्चे के मस्तिष्क पर प्रभाव छोड़ता है और बच्चे आसान तरीके से इस कठिन लैंग्वेज को अपना लेते हैं। इसके लिए मैं गौरव सर को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज शिक्षण शास्त्र के भाषा में जो कुछ भी मैं जानता हूं डीएलएड में, वो सर का ही देन है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि कभी भी कुछ भी परिणाम आता है तो एक हाथ से नहीं होता है। मैंने सुना है बचपन से कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। उसी प्रकार से आपके परिणाम में मेरे अलावा भी आपके स्वयं का, आपके कॉलेज का, आप जहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्तर पर योगदान अवश्य होता है। परंतु सबसे जरूरी बात जो कि अभी आपके रिजल्ट के बाद निकल कर आ रहा है, खास करके इंग्लिश विषय को लेकर, तो आपने अपने इंग्लिश का तैयारी कैसे किया, जिसे हम लोग F9 प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश कहते हैं, तो उसकी तैयारी आपने कैसे किया? इंग्लिश ऐसे भी सब कोई जानता है कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश बिहार बोर्ड का ऐसे भी कमजोर रहता है। लेकिन कम समय में जब सर के पास आए तो सर का जो पॉइंट था, वन लाइनर पॉइंट, ये सब काफी ज्यादा मदद किया। उस वन लाइनर पॉइंट के जरिए हम 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट सोच पाते थे और उसके आधार पर हम अपने एग्जाम दिया और अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए और शब्दों को कनेक्ट करके बाकी क्वेश्चन का आंसर देने का कार्य किया। और अब जो आपको सेकेंड ईयर का एग्जाम देना होगा 24-26 में, अब तो आपका प्रथम वर्ष वाला सीन रहा ही नहीं, क्योंकि प्रथम वर्ष में आपको बस कहानी के माध्यम से लिखना है, और सेकेंड ईयर ठीक उसके अपोजिट है। अब आपका जो भी एसीपी होगा, शायद हो भी रहा होगा, उसके अनुभव के आधार पे आपको लिखना पड़ेगा। तो आप क्या अपने आप को एज्यूम कर रहे हैं आगे चलकर जो भी आपका स्कोर आया है, और उस स्कोर के आधार पे क्या आपके मन में अभी भी मेहनत के प्रति विश्वास है, या अभी अपने मन को उस प्रकार से बनाए रखे हैं कि छोड़ो हटाओ, अब मेहनत करने से क्या ही होगा, स्कोर तो अपना ऐसे ही आ जा रहा है? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते हैं, मेहनत तो करना ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। जब ठान लिया है डीएलएड करने का तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे और बनकर दिखाएंगे। बीपीएससी टीआरई 4 तो इस बार हम नहीं बैठेंगे, लेकिन टीआरई 5 में पूरा ऊर्जा दमखम के साथ उतरेंगे और आपका सर आशीर्वाद साथ रहा तो हम जरूर कर दिखाएंगे। और सर जहां तक बात है मार्क्स का, तो मार्क्स मायने रखता है, लेकिन मार्क्स से ज्यादा मायने रखता है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क का क्षमता। अगर आपके पास मस्तिष्क ब्रेन पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मार्क्स तो जस्ट लाइक एक पेपर का टुकड़ा है सर, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन आपके पास मस्तिष्क क्षमता है, आपके पास ब्रेन पावर है, यू कैन डू इट एनीथिंग ऑन दिस वर्ल्ड। हम जहां तक हमको लगता है कि 10 साल से हम ये काम कर रहे हैं, और 10 साल में न जाने कितने सारे मित्रों को देखे हैं जिनका डीलेड स्कोर 80 से 90% के बीच में रहा है, और आज भी वो अपने स्कोर कार्ड के साथ परेशान है कि अब मैं सीटेट क्वालिफाई करूंगा तो मैं बीपीएससी में बैठूंगा। क्योंकि मार्क्स अपने जगह पे है और आपकी ज्ञान अपने जगह पर है। जैसे ही आपका डीलेड समाप्त होगा तो आपका सीटेट आपके ज्ञान का आधार है, आपके बीपीएससी आपके ज्ञान का आधार है। और मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बीपीएससी 3-4 समाप्त हो जाएगा, 5 आएगा नहीं आएगा क्या होगा। इसके अलावा ढेर सारा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय का अपॉर्चुनिटी है, आर्मी पब्लिक स्कूल का है, DSSB का है, बहुत प्रकार के ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं जो आपके अक्सर निकलते रहते हैं। परंतु आपके उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, तो नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। और बिना नॉलेज बिना स्किल का आप बस स्कोर कार्ड लेकर अपने घर में एगो प्लास्टिक कोटिंग करके कोना में टांग सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा मैं कहता हूं कि अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। शिवेश जी भी कभी कभी जब नए नए थे तो इनको परेशानी होती थी कि सर जी रिजल्ट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा। और इनको मैंने ऑलवेज कहा है कि ये सब काम हमको पता ही नहीं है, मेरा एक ही काम है और वो काम है आपके साथ चीजों को शेयर करना। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होते होइएगा, जिस तरह से नए नए इन्होंने कहा कि इनसे मिलना मुश्किल था, मिलना मुश्किल नहीं था, जो समय था उस समय पे आ पाना इनके लिए मुश्किल था। समय जो है सो बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है हम सभी लोगों के अपने जीवन में।
समय को अगर आप फॉलो करना शुरू कर दिए तो आपका सारा समस्या का समाधान होगा। परंतु आप एक बात बताइए, अगर कोई हमारे नए मित्र अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे और आज के इस समकालीन परिवेश में बहुत प्रकार से क्लासेस चल रही है, और मेरा मानना है कि आप भले ही कहीं भी पढ़ाई करें, और जो भी मित्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, ऑफलाइन के माध्यम से हो, कुछ भी अगर आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो उनका भी क्या लग रहा है, मेहनत लग रहा है। क्योंकि यूं ही आसान काम नहीं है आकर कुछ भी बोल देना। अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं तो भी वहां पर क्या लग रहा है, तो मेहनत लग रहा है। तो सारे प्लेटफॉर्म एक से बढ़कर एक हैं, परंतु इन तमाम प्रकार के दुनिया में एक सही चयन कैसे करें ये आवश्यक है। क्योंकि हमारे आसपास में तो बहुत सारा मिठाई का दुकान है, पर आप खाते कहीं एक ही जगह ना होइएगा। वो चयन किस प्रकार से करें, खास करके अपने डीलेट और सीटेट में। बीपीएससी में मैं 100% आपको मदद अभी फिलहाल नहीं कर पाता हूं। इस दो चीज का चयन कैसे करना चाहिए आपके आधार पे। देखिए, जैसे सर ने पूछा कि चयन कैसे करना चाहिए, जिसका कहा जाता है प्रत्यक्ष की प्रमाण की क्या आवश्यकता है। खुद मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि जब मैं सर से जुड़ा नहीं था तो मैं भी जैसे आप लोग क्लास जाते थे, कॉलेज जाते थे, हम भी जाया करते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चिंतन हमेशा रहती थी कि 2 साल का कोर्स है, अगर हम नहीं कर पाएंगे तो भी अगर मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम ये सोच के करते हैं कि इस काम को हम इतना बेहतरीन तरीके से करें ताकि जब भी इस चीज़ का कोई चर्चा हो या परिचर्चा हो तो उसमें हम अपना एक अच्छा रैंक दे सके। जैसे कॉलेज गए तो कॉलेज जाने के बाद वहाँ चीजें समझ में नहीं आ रहा था, तो बहुत दिन मेरे मस्तिष्क में बहुत तरह का उद्भेदन चलने लगा कि ये कैसे होगा, ये जो कि कंप्लीट सिलेबस से बिल्कुल अलग था, जिसका कोई वास्ता नहीं था। जो मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन था और जो भी आगे का एजुकेशनल ट्रिप था उससे कोई वास्ता नहीं था। तो हम बहुत परेशान होने लगे। लेकिन फिर इधर उधर हम भी भटके। सर जैसे कहें कि बहुत सारा मिठाई का दुकान होता है, लेकिन हर जगह आप मिठाई नहीं खाते हैं। किसी उत्तम दुकान के पास जाके उत्तम चीजें का, ये गुणवत्तापूर्ण चीज आप खाते हैं और वहां का आप एडिक्टेड हो जाते हैं, ये दीवाना हो जाते हैं। तो फिर हम भी बहुत जगह, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम यहीं पे आ गए, हम बहुत जगह भटके, इधर उधर भटके। फिर जैसे कि डिजिटल दुनिया जानते ही है, पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो यूट्यूब के जरिए भी बहुत सारे टीचर को हम देखे। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ, एक मेरा मित्र मिला और बोला कि आप इतना दूर से इधर उधर भटक रहे हैं, आपके बगल में गौरव सर है, तो हम उनसे पूछेंगे पता। तो फिर ऐसे ही हम जब क्लास गए, क्लास में जब पढ़ाई हो रहा था, अजीबो गरीबो शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, संज्ञानात्मक क्षमता, उद्भेदन क्षमता, बोधगम्य, ये तमाम शब्द मेरे मस्तिष्क से पड़े था। हम इन तमाम शब्दों से अनभिज्ञ थे। लेकिन आज ज्वलंत एग्जाम्पल देखिए, हम कुछ भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हम 75% शिक्षण शास्त्र की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे गौरव सर का देन है। ये 2 महीना, बस 2 महीना ही सर के साथ हम समय बिताए और इतना इनका प्रभाव मेरे पे पड़ा। तो सोचिए कि अगर आप भी सर के साथ समय बिताते हैं, बस कुछ नहीं, आप सिर्फ सर को समय दीजिए और हीरा क्या होता है सर आपको अंत में खुद ब खुद पता चल जाएगा परिणाम के जरिए, या आपके वो लहजे में झलकने लगेगा शिक्षण शास्त्र के शब्दों का चयन। बहुत सारे मित्रों का कहना है कि हमारे गुरुजी खड़ूस हैं, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। आप तो मेरे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ चुके हैं, तो इस पर क्या कहना है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि हमारे गुरुजी खाली लड़किए पर ध्यान देते हैं, लड़का सब पे ध्यान ही नहीं देते हैं, और बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोगों का उम्र का पड़ाव ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा है और कोई बहुत छोटा है, इसलिए मैं सदैव आप लोगों को मित्र कहता हूं। कभी भी अपने मुंह से बच्चा या बउआ नहीं सुने होइएगा, आप सभी मेरे मित्र ही हैं और मैं ऑलवेज आपको मित्र की तरह ही ट्रीट करता हूं अपने जीवन में। परंतु आपके मुख्य बिंदु से ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि आपका कहना होता है कि बड़ा जल्दी आपको गुस्सा आता है, खड़ूस टाइप के हैं आप, जल्दी आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो आपके विगत 2-3 महीनों से जब से आप जुड़े हैं, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी अगर इस स्तर पे आगे सोचिएगा तो एक बहुत अच्छा सा डायलॉग है, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटरनेस। सच हमेशा कड़वा होता है। आपके बहुत सारे मित्र होंगे, कुछ मित्र ऐसे होंगे जो आपको बोलते होंगे, हमेशा फुलाते होंगे कि यार ये तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, मतलब छोटी छोटी बातों को लेके एग्जैजरेट करते होंगे। वो ऐसा किसी भी प्रकार का गुण हमारे गौरव सर में नहीं है। गौरव सर पूरा क्रिस्टल क्लियर बात करते हैं, और आपको भी अपने लाइफ में पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर ही होना चाहिए, क्योंकि आप जितना फिगर एंड फैक्ट होंगे आपका रिजल्ट उतना ही फिगर एंड फैक्ट होगा। आप चापलूसी कीजिएगा, बहुत सारे शिक्षक होते हैं बच्चों को फुला के रखते हैं ताकि बच्चे हमसे जुड़े रहें, लंबे समय तक जुड़े रहें। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं,
क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे आपको किस नैतिक दुविधा में फंसते हैं, किस तरीके से नैतिक तर्क का इस्तेमाल करते करके उस स्थिति से आप बाहर निकलते हैं। तो ये तमाम चीज आप सोच सकते हैं। अगर कोई भी आपका चापलूसी करता है या आपके मुंह पे बड़ाई करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे हैं, इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं कमी है। वो आदमी चाहता है कि आपसे जुड़े रहें, और हमारे गौरव सर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गौरव सर जो भी बात करते हैं फिगर एंड फैक्ट बात करते हैं, जो हमको अच्छा लगता है। और आई थिंक जो भी हमारे स्तर के जो भी छात्र और छात्राएं होंगे या जो विद्यार्थी होंगे या जो हमारे प्रिय मित्र होंगे, सर का व्यवहार विचार काफी बेहतरीन है, जिस वजह से हम जुड़ पाए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टीचर आए, लेकिन उतना हम कनेक्ट नहीं हो पाए। गौरव सर के साथ ज्यादा कनेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि इनका रीजन है कि सर का विचारात्मक भावनात्मक बिल्कुल तरह से क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, जिसलिए आज हम बहुत कम समय में गौरव सर से बहुत अत्यधिक जुड़ पाए हैं। देखिए, हम लोग के यहाँ भी क्या है कि ऑफलाइन में ढेर सारे मित्र आते हैं पर टिक काफ़ी कम पाते हैं। अब वजह चाहे कुछ भी हो, मेरा तो बस यही मानना है कि आप एक विद्यार्थी हैं, हम भी एक विद्यार्थी ही हैं, आप भी बेरोजगार हैं, मैं भी बेरोजगार हूँ। तो आपकी इस बेरोजगारी के आलम में आपके जेब से निकले हुए एक एक रुपए का मेरे नज़र में क्या है, मोल है। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन, ऑफलाइन तो चलिए सामने में बैठे हैं, ऑनलाइन भी है, तो अगर आप नहीं पढ़िएगा तो हम तो आपको दो बात बोलेंगे ही बोलेंगे। इस चीज के लिए आप मुझे खड़ूस बोलिए, मुझे आप पागल बोलिए, जल्दी गुस्सा आ जाए सो बोल लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यू में आपका 1000 व्यू रहे, 5000 व्यू रहे, 5 लाख व्यू रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये हमारे साथ पिछले 2-3 महीने से जुड़े हुए हैं, ये भली भांति अब समझ गए होंगे कि ऑनलाइन सेक्टर में जो मेथड चलता है लाइक और व्यू प्राप्त करने का, वह मेथड अपने यहाँ नहीं चलता। ऑनलाइन तो छोड़िए, ऑफलाइन में भी नहीं चलता। यहाँ पे टिक पाना बड़ा मुश्किल है, परंतु अगर जो टिक गया उसका क्या होगा? फिर से हम वही कहेंगे, जो टिक गया वो देख ही रहे हैं। जैसा हम बताएं आपको अपने बारे में, और यहाँ भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सही से शब्द का निर्णय या 2 सेंटेंस बोल नहीं पाता था या पाती थी, लेकिन जो सर से जुड़ा रहा उसका एक अभी भी जब मॉक टेस्ट होता है तो बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, जो अभी हम एक दो मॉक टेस्ट यहाँ दिए हैं। जो बच्चे और भी जगह पढ़ रहे हैं उन सबसे भी हम उसमें क्वेश्चन पूछे, लेकिन शायद ही कोई ऐसा प्रशिक्षुगण था जो एक अच्छा मार्क्स उसमें लाया। अभी मार्केट में क्या है कि हर जगह टैग वर्ड क्वेश्चन चलता है। आपको पता है कि हमेशा सिलेक्शन जो होता है 10-20 क्वेश्चन पे ही होता है। ऑन एवरेज मार्क्स सभी बच्चा लाता है, 60, 70, 80, 90 सभी लाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो स्कोरिंग होता है। अब हमारा जैसे डीएलएड है, अब पहले से कंपटीटर बढ़ गया है, ये बहुत दिन तक चल गया है। तो आप भी जानते हैं कि जो लंबे समय से एग्जाम चलता रहा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ और मॉडिफाइड होता है, क्रिटिकल होता है। तो हमारे गौरव सर क्या करते हैं, क्वेश्चन से टैग वर्ड हटा ही देते हैं। आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है, आपको लगेगा हर एक ऑप्शन सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप क्वेश्चन मारिएगा, आपका गलत होगा। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जब तक आपका गहन चिंतन नहीं होगा, आपका, जैसे मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ, जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरा सोचने का नजरिया अलग होता है, सर का सोचने का नजरिया अलग होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम उस परिवेश में नहीं रह पा रहे हैं। हम जो शिक्षण शास्त्र के भाषा में जो सोचना चाहिए हम वो नहीं सोच पा रहे हैं, हमारा दिमाग में चिंतन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से हम उतना अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये अंक प्राप्त करेंगे जब हम उस अकॉर्डिंग सोचेंगे। अभी हमारा, क्योंकि अभी सर बोले हैं कि बहुत सारा बच्चा ऑनलाइन जुड़ता है, तो बहुत सारा बच्चा को, आजकल का बच्चा क्या है ना सर, उसको मजा चाहिए, मस्ती चाहिए, और शायद इस मजा मस्ती के दौर में वो अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य और भविष्य की चिंता से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब उनका समय गुजर जाता है, समय बीत जाता है, तो फिर उनको चिंतन आता है कि वो जो, अगर हम वहाँ ये चीज नहीं किए होते, हम थोड़ा मस्ती कम किए होते, तो आज भी हमारा बेहतर और बेहतरीन अंक आया होता। लेकिन बच्चे तो उस समय समझते नहीं है, उस समय नहीं सोच पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो मस्ती से जुड़े रहते हैं। तो आप लोग से भी बोलते हैं, हम अपने आप से भी ये हमेशा सोचते रहते हैं कि हाँ, जितना डिस्कनेक्ट हो मस्ती से, फनी से डिस्कनेक्ट हो, और अपना जो मिशन है, जो हम लोग का ये प्लेटिनम टाइम चल रहा है, उस प्लेटिनम टाइम को यूटिलाइज करें और अपना फुल फोकस हो फ्यूचर पे। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसा कि आज सर से मिलने आए हैं, आज 5 सितंबर है, कहा जाता है कि माता पिता का काम होता है सिर्फ जन्म देना, लेकिन जन्म देने के बाद एक शिक्षक का काम होता है उस जन्म दिए हुए पल को सुधारना और एक सुव्यवस्थित तरीके से, सुदृढ़ तरीकों से एक प्लेटफॉर्म पे लाना और जिंदगी का निर्वहन करना, ये सिखाते हैं हमारे शिक्षक। तो इसीलिए जो भी
कंटेंट अभी और जगह मिलता है, टैग वर्ड क्वेश्चन मिलता है बहुत सारा सीरियल क्वेश्चन में, तो बच्चे आसानी से फिल्टर कर लेते हैं, ये सही है। लेकिन वही क्वेश्चन जब क्वेश्चन का पैटर्न जब आगामी हमारा परीक्षा होगा तो उसमें क्वेश्चन का पैटर्न टैग वर्ड वाला शायद ही ना हो, तो उस समय फिर बच्चे को परेशानी होगा। तो इसीलिए टैग वर्ड क्वेश्चन से बचिए और क्वेश्चन का ऐसा फॉर्म, ऐसा मतलब चिंतन, जब तक चिंतन शैली में वृद्धि नहीं होगा तब तक, क्योंकि पूरा जो हम देख डीएलएड है वो पूरा एक सब्जेक्ट नहीं, एक चिंतन है। जिसको चिंतन करने आ गया, अभी तक हम यही सीखे हैं, जिसको चिंतन करने आ गया उसके लिए डीएलएड बहुत आसान है। आपका बस लास्ट क्वेश्चन है अब। ऑफलाइन में कुछ मित्रों का ऐसा कहना होता है, जो कि मैंने अब ऑब्जर्व किया है, कि सर आप जब क्लास में पूछते हैं हम नहीं बता पाते हैं तो हमको अंदर से शर्म आता है, ऐसी शर्म के कारण हम आपका क्लास नहीं करते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो ये शर्म क्या होता है इस उम्र पे? शर्म की बात है, विद्यार्थी का क्या इज्जत होता है? खोने के लिए कुछ नहीं होता है, न पाने के लिए कुछ होता है। जब तक कहावत भी है, जितना जितना गाली बेइज्जती गर्मी सर्दी अब जितना महसूस कीजिएगा उतना लगेगा। आप महसूस ही मत कीजिए इसके लिए। जब आप एक ओहदा पे पहुंच जाइए फिर आप महसूस कीजिए, जब आप ओहदा पे है ही नहीं फिर क्या ही महसूस करना। तो शर्म बेइज्जती क्या होता है? एक गुरु है जो आप मतलब एक माता पिता आपको जीवन दिए और गुरु आपके जीवन को एक सुदृढ़ और एक ऑन प्लेटफॉर्म लाएंगे तो आपको तो सुनाएंगे दो चार। अगर वो बात भी आपको बुरा लगता है और आप उस चीज से वहां दूर हो जाते हैं तो ये आपकी गलती है, आपका भविष्य खाई में जा रहा है। आपको ये इतना चिंतन होना चाहिए कि हाँ हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो जब तक ये नहीं सोच पाइएगा तो फिर आपका लाइफ खाई में जाना तय है। चलिए, ऐसे अगर आप लोग के मन में कोई और भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बस कमेंट कीजिएगा। धीरे धीरे ऐसे ही मैंने भी अपनी शुरुआत जो जर्नी का किया था, 18-20 मेरा सेशन था और मैं अपने शुरुआती दौर से ही शुरुआत किया था। और कहीं ना कहीं मैं अभी जस्ट जब बैठा था सीबीएस जी के साथ में तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मैं अपने कॉलेज लाइफ में चीज़ों को देखता था, सोचता था, बोलता था, वो एक झलक, वह एक छवि इनके अंदर मुझे दिखती है, जिस कारण से इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी होते जा रहा है। और दूसरा बात यह है कि सिर्फ सीबीएस जी की बात नहीं है, हमारे साथ जो भी लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग एक परिवार की भांति जुड़े हुए हैं। जिस चीज में गुस्सा भी आपको अगर मैं करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कोई बाहरी हम पे गुस्सा कर रहा है, पर उसके लिए समय लगता है। एक परिवार में भी, जैसे कि मान लीजिए कि अब हम सभी लोग 12th पास आउट हैं, तो जब भी शादी वादी भी होगा तो उसके बाद भी एक जीवन साथी के साथ भी आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने में कुछ समय लगेगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट दिन से पूरा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। खैर मैं तो कितना भी हूं तो एक बाहरी व्यक्ति हूं, भले ही मेरा कार्य आपके साथ है, परंतु जो कनेक्टिविटी होती है सो भावनात्मक रूप से होती है, जिसे आप लोग संवेग कहते हैं, और उसकी कनेक्टिविटी लाने में थोड़ा सा समय लगता है। और जिसने मुझे जाना, जिसने मुझे पहचाना, वो कभी खोएगा नहीं। और जिसे मुझे पता ही नहीं कि मैं हूं क्या, तो उसके लिए कोई औचित्य ही नहीं है मैं हूं भी या नहीं भी। तो ये बस आप लोगों के अपने सोच पे डिपेंड करता है। खैर बहुत अच्छा लगा सीबीएस जी से मिलकर। ऐसे ही अगर आप लोग भी चाहें तो आप लोग आ सकते हैं। और इनको आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीतामढ़ी जिला में कहाँ आना पड़ेगा? अब जैसे ही सीतामढ़ी जिला में आते हैं तो सबसे आप जानते हैं हवाई फील्ड के नाम से जाना जाता है। हवाई फील्ड से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही सर का टीच एक्स्ट्रा अकेडमी एक इंस्टीट्यूट है। आप जैसे ही हवाई फील्ड में आइएगा, किसी से भी पूछिएगा कैलाशपुरी पुल कहाँ है, और कैलाशपुरी पुल के पास जैसे आएगा तो सर का वहाँ से ही जलवा बिखरा हुआ है, हर जगह बोर्ड लगा हुआ है। और कोई ऐसा हमको नहीं लगता कि पूरे बिहार में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा और जो डीएलएड कर रहा होगा और वो गौरव सर को नहीं जान रहा होगा। पूरे चर्चा का परिचर्चा का विषय है हर जगह। जैसे अभी हम एग्जाम दिए हैं, जहाँ भी जाते थे हर कोई मोबाइल में गौरव सर का वीडियो देख रहा है, चला रहा है, और सब कोई गौरव सर का ही वीडियो देखता था। हमें भी खुशी होती थी कि हम पहले दफ़ा उस समय आए हुए थे, तो जब हम देखते थे सर का इतना चर्चा परिचर्चा हो रहा है और उन सर से हम जुड़े हुए हैं तो हमें भी गौरवान्वित महसूस होता था कि चलिए हम सर से बहुत कनेक्ट है। और जब कोई किसी लोग मित्र को मेरे पता चलता था कि हाँ सीबीएस गौरव सर के पास जाता है तो उसका भी मेरे प्रति एक सकारात्मक सोच होता था कि हाँ गौरव सर से हमें मिलाइए। हम बोले भी वो लोग भी कि यहाँ पे आए, लेकिन वो लोग बहुत दूर है इस वजह से नहीं आ पाते हैं। है अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर आप गूगल मैप का नाम जानते होइएगा तो वहाँ भी अगर आप सिर्फ टीच एक्स्ट्रा लिख दीजिएगा तो आप डायरेक्ट मेरे पास पहुँच जाइएगा विथ डायरेक्शन। तो बहुत आसान हो चुका है अब ज़माना, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने आईसीटी को पढ़ा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ा है।
तो इसका भी आपको उपयोग करना चाहिए। खैर आगे हम लोग ऐसे ही और शिवेश जी के आने वाले भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। और मैं आपको ऑलवेज कहता हूं कि अपने जीवन में बस आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए, जो होना होगा अवश्य होगा। अब 3 महीना पहले जब ये आए, इनकी क्या सोच थी अपने प्रति, अब इस पे चर्चा हम लोग कभी फिर मिलेंगे ऐसे ही। तो बात विवाद में अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो कमेंट कीजिएगा, तो फिर कभी किसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस बार मैं सोच रहा हूं कि आपके सेकेंड ईयर के पढ़ाई को थोड़ा सा और मजेदार बनाया जाए। कभी कभी सप्ताह में या महीने में 2-3 क्लास ऐसा हो जो कि क्वेश्चंस के ऊपर में मैं और शिवेश मिलकर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, कोई भी संडे को निकालकर। और अगर आप भी चाहें उस चर्चा विचार में मिलना, जिसे आप लोग अभी के टाइम में पॉडकास्ट के नाम से जानते हैं, वही पॉडकास्ट हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, तो एजुकेशन कास्ट हो जाएगा, ईडू कास्ट हो जाएगा। एक नया नाम हम लोग दे देंगे, पॉडकास्ट को ईडू कास्ट दे देंगे। परंतु उसके लिए जुड़ाव जरूरी है। आप लोग अभी तक अंत तक इस वीडियो को देखें, उसके लिए मैं और शिवेश के तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। परंतु शिवेश जी अभी एक प्यारा सा उपहार लेकर आए हैं, और मैं चाहता हूं कि ये उपहार भी, क्योंकि शिक्षक दिवस है, भले ही मैं अपने आप को आपका शिक्षक मानूं या ना मानूं, परंतु जो आपका विचार है, जो आपकी दिल है, जो आपकी भावना है, जो आपकी संज्ञान है, उसमें एक छवि तो बन ही गया है, जिसे आप लोग स्कीमा भी कहते हैं। तो आइए उसे हम लोग देखते हैं और ऐसे ही कनेक्ट होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवेश जी। कोई भी मित्र एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं भी शिवेश को व्हाट्सएप कर दूंगा, क्योंकि इस कमरे में, इस स्टूडियो में बस मैं और शिवेश हैं, बाकी सभी लोगों का छुट्टी है, टीचर्स डे था। तो एक प्यारा सा स्माइल हम लोग कर रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लेके आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए, तो जो भी लोग व्हाट्सएप करेंगे उन्हें पहले ही थैंक यू। और आप लोग भी आए, जुड़े, देखें, समझे। और बहुत सारी बातें मुख्य बिंदु से बोली नहीं जा सकती है। किसी के भावनात्मक विचारधारा को, व्यवहार को आप उनके साथ समय व्यतीत करके ही समझ सकते हैं। आगे हम लोग यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं और बहुत जल्द कनेक्ट होंगे। अगर हम और आप और शिवेश जी तैयार होते हैं तो बहुत जल्द हम लोग चर्चा विचार या कोई एक नया टॉपिक का नाम देकर संडे को संडे जुड़ा करेंगे, जहां पे क्वेश्चंस होंगी, इनका क्रॉस क्वेश्चन होगा, आपके इस मित्र का जवाब होगा। जिस चीज का आनंद ये अपने आसपास के परिवेश समझ सकते हैं मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, वहां पर नहीं ले पाते हैं, उन तमाम प्रकार के तर्कों का आनंद ये हमारे साथ ले पाएंगे और समझ पाएंगे अपने शिक्षण शास्त्र के विचारधारा को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।